भारतीय खेल का जब भी जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। वो देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह ने शुक्रवार रात को चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह के करियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूक गए थे। महान एथलीट मिल्खा सिंह भले आज हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में जो उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। आइए एक नजर डालते हैं उनके खेल से जुड़े कुछ पहलुओं पर। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बिल्कुल रॉ टैलेंट के रूप में पहुंचे। वो उस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले सालों में मिल्खा ने न सिर्फ खुद को निखारा और तराशा, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड मिल्खा के नाम थे। हालांकि मिल्खा सिर्फ रोम ओलंपिक के कारण ही महान नहीं थे। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में मिल्खा की उपलब्धियां काफी ज्यादा हैं। मिल्खा सिंह की पहचान एक ऐसे एथलीट के रूप में थी जो बेहद जुनूनी और समर्पित एथलीट के रूप में थी। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेलबर्न ओलंपिक में मिल्खा फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की तलब थी। उन्होंने अमेरिका के चार्ल्स जेनकिंस से बात की। जेनकिंस 400 मीटर रिले के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने जेनकिंस से पूछा कि वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, उनका रूटीन क्या है। जेनकिंस ने बड़ा दिल दिखाते हुए मिल्खा के साथ सारी बातें साझा की। मिल्खा की उम्र तब 27 साल थी। अगले 2 साल वो बड़ी शिद्दत के साथ जेनकिंस के रूटीन पर चले। इसका फायदा भी हुआ। मिल्खा ने 1958 के एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ बहुत भाती थी। यहाँ उन्होंने 47 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल जीतने वाले पाब्लो सोमब्लिंगो से करीब 2 सेकंड कम वक्त लिया था मिल्खा सिंह ने। अपनी बायोपिक फिल्म के लॉन्चिंग के मौके पर मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान दौरे को याद कर कहा था, मुझे 1960 में पाकिस्तान से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण आया था, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह बंटवारे के समय मेरे माता पिता भाई बहनों को मारा जा रहा था, तब मेरा दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, खेल प्यार बढ़ाता है और भाईचारा बढ़ाता है, हमें जाना ही चाहिए। इसी तरह वो आगे बढ़ते गए। दूसरा गोल्ड मेडल और खास था। 200 मीटर की दौड़ में मिल्खा ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराया था। खालिद ने गेम्स के नए रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। खालिद को एशिया का सर्वश्रेष्ठ फर्राटा धावक कहा जाता था। मिल्खा लेकिन शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने महज 21.6 सेकंड में गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। फिनिशिंग लाइन पर टांग की मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से गिर गए थे। वो 0.1 सेकंड के अंतर से जीते और लोगों ने मान लिया कि इस एथलीट ने काफी मुकाम हासिल करने हैं। एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद हौसले उनके और बुलंद होते गए। अब बारी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। यहाँ मिल्खा ने वो मुकाम हासिल किया जो आज तक भारतीय एथलीट्स की दुनिया के सबसे यादगार लम्हों में दर्ज है। एशियन गेम्स में उनकी उपलब्धि कमाल थी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें उस समय एम्पायर गेम्स कहा जाता था, उसमें मिल्खा के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन एथलीट्स के सामने खुद को साबित करने का मौका था। मिल्खा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत पाऊंगा। मुझे यकीन इसलिए भी नहीं था क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्डधारी मेलकम स्पेंस के साथ दौड़ रहा था। वो 400 मीटर के बेस्ट धावक थे। मिल्खा के अमेरिकी कोच डॉक्टर आर्थर हार्वर्ड ने स्पेंस की रणनीति पहचान ली थी। उन्होंने देखा था कि वो आखिर में तेज दौड़ता है और ऐसे में उन्होंने मिल्खा से पूरी रेस में दम लगाकर दौड़ने को कहा। मिल्खा की ये चाल कामयाब रही और 440 गज की दौड़ में मिल्खा शुरू से अंत तक आगे रहे। इस दौरान उन्होंने 46.6 सेकंड का समय लेकर नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। मिल्खा कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनका ये रिकॉर्ड 52 साल तक कायम रहा। मिल्खा सिंह के सोने के तमगे का खूब जश्न हुआ। उनके अनुरोध पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था।
1958 मिल्खा के करियर का सर्वश्रेष्ठ साल रहा। इसके बाद 1959 में उन्होंने कई यूरोपियन इवेंट्स में जीत हासिल की। 1960 के रोम ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ वो जीत तो नहीं सके, लेकिन 45.73 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने 400 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ये इवेंट मिल्खा की पहचान के साथ जुड़ गया। 1960 की इस घटना के बाद मिल्खा सिंह ने एक बार फिर जोश दिखाया और 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में 2 और गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा के लिए बड़ी चुनौती उभरता हुआ सितारा माखन सिंह था। माखन ने उस साल नेशनल चैंपियनशिप में मिल्खा को हराया था। मिल्खा ने बाद में कहा भी था, अगर ट्रैक पर मुझे किसी से डर लगता था तो वो था माखन। वो शानदार एथलीट था, उसने मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया। हालांकि एशियन गेम्स के 400 मीटर के फाइनल के दिन मिल्खा ने फिर सोने का तमगा जीता और युवा साथी को आधे सेकंड के अंतर से मात दी। ये जोड़ी 4x400 मीटर की टीम में साथ आई। इसके साथ दलजीत सिंह और जगदीश सिंह भी थे। इन्होंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से मिल्खा के नाम कुल 10 एशियन गोल्ड मेडल हो गए।